हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम ज्योत्सना। आज हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है उसको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो भी स्टूडेंट एम्स में ज्वाइन होना चाहता है उसको एम्स का एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। आइए जानते हैं बीएससी नर्सिंग एम्स में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो एग्ज़ाम है उसका कंडक्टिंग बॉडी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन हर साल। इस साल की डेट आ चुकी है दोस्तों, जून 18, 2024 इस साल की डेट है। जून 18 को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। एग्जामिनेशन इज फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग। जो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है, जो 12th पास हो चुका है या 12th अपियरिंग कैंडिडेट है, वो ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे एंड एप्लीकेशन फीस 1500 है एंड फॉर SC/ST स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फीस 1200 रहेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्यूटर बेस्ड, मैक्सिमम मार्क्स 100। सो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए, नेगेटिव मार्किंग विल बी डन इन केस ऑफ मार्किंग मोर देन 1 रेस्पॉन्स। मोर देन 1 रेस्पॉन्सेस देने पे या फिर गलत जवाब देने पे नेगेटिव मार्किंग होगी -1/3 मार्क्स का। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, दिस इज ओनली इन इंग्लिश मीडियम। आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एलिजिबिलिटी। देखो, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो दिस इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। एस्पिरेंट्स दैट इज फीमेल शुड हैव क्लियर्ड द क्लास 12 एग्जामिनेशन। जो भी 12th पास हो चुके हैं या 2024 में 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स है जो 2024 में क्लास 12 का एग्जामिनेशन देंगे, वो सभी एलिजिबल है। क्लास 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट टेस्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका PCB कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है इन क्लास 12। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉम्बिनेशन जिसका भी है वो सभी एलिजिबल हैं। आइए जानते हैं मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए। देखो, मिनिमम परसेंट जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम इसका परसेंटेज रहेगा 55%, यानी आपका क्लास 12 में मिनिमम 55% होना चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो। एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम परसेंटेज होता है 50%। सो 50% इज अ मिनिमम परसेंटेज फॉर SC/ST कैंडिडेट। फॉर जनरल इट इज़ 55%। क्लास 12 में आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ में इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड एज लिमिट जानते हैं। देखो, एज लिमिट यहाँ पे रहेगा 17 ईयर्स इज अ मिनिमम एज लिमिट। कोई अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी अपर एज लिमिट, नो अपर एज लिमिट। एंड मिनिमम 17 ईयर्स एज होना चाहिए। 17 ईयर्स कब तक? देखो, 31 दिसंबर 2024 तक आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब इस साल के एंड तक आपका 17 ईयर्स होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आइए जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। पहली बात तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन है हमारा 120 मिनट्स। 120 मिनट्स 2 आवर्स इज द एग्जाम ड्यूरेशन। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपके MCQs होंगे, थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, ओनली एंड ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है। ये 100 मार्क्स को इन्होंने कैसे बाइफरकेट किया है, 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड GK। GK इज जनरल नॉलेज वेर यू हैव टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट द करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऑल इन वन। आइए जानते हैं फिजिक्स के रहने वाले हैं टोटल 30 मार्क्स। 30 मार्क्स फिजिक्स, 30 मार्क्स बायोलॉजी एंड 30 मार्क्स केमिस्ट्री। सो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों? क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों का आपको NCERT कवर करना होगा और उसके बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको एनालाइज करना होगा कि इनके क्वेश्चंस की लेवल कैसे रहेंगे।
देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा -1/3 का। 1/3 माइनस होंगे गलत जवाब देने पे या फिर मल्टीपल रेस्पॉन्सेज देने पे। अगर आपके एक क्वेश्चन को मोर देन 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे, दो आप जवाब नहीं देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को, तो वहाँ पे आपके -1/3 हो जाएंगे एंड गलत जवाब देने पे भी -1/3 हो जाएंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 रहने वाला है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका क्लास 11 एंड क्लास 12 का थियोरी एज वेल एज एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर आपको एनालाइज करके प्रैक्टिस करना होगा। साथ में जीके की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि 10 मार्क्स जीके के सवाल आने वाले हैं। जीके इज जनरल नॉलेज, वेयर इंडिया का जनरल नॉलेज, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपको इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का थोड़ा बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन।